हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो अगर हम इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, सेटलमेंट्स भी डिस्टर्ब ना हो, और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वो भी कंजर्व हो जाएं, तो हम उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय यूनेस्को इंक। तो यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? ये 1972 में। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज। तो इंडिया का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? यह है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कब बना था? 1986 में। इन इंडिया द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? ये 1986 में, और इसी साल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। फिर वे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक्सपर्ट हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक रीजन्स। तो जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने इंडिया को कितने बायोजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया है? तो 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स में। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विद। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? ये है 18, है ना, 18। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पहले क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में जब अलग अलग तरीके के अलग अलग वेराइटीज़ के स्पीसीज जब पाए जाते हैं, वो भी एक बहुत ही रिचनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैसे कि एग्जांपल में अंडमान निकोबार हो गया, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया। ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो ये टर्म किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहले दिया था? वो थे नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, नॉर्मन मेयर्स। द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विद। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है, उसमें इंडिया का कितना बायोस्फीयर रिजर्व को लिस्ट किया गया? वह 12। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा, वो कब लॉन्च किया गया था? 1971 में। विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वाज एडेड इनटू मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन 2020। तो इंडिया का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप में ऐड किया गया था? कब? 2020 में। तो वो था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। What can we call an area that is considered to be the adequate ecological, geomorphological and natural significance? एक एरिया जहाँ पे, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, जियोमॉर्फोलॉजिकल है, उसके बाद वहाँ पे एक नेचुरली काफ़ी उसका सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया को, वो होता है नेशनल पार्क। अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस फरवरी 2022 देर आर हाउ मैनी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में अभी टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? वो है 106। नेम द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनिमल कैप्चर, स्लाउटर एंड पोचिंग ऑल आर सीवियरली प्रोहिबिटेड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स और उसके हैबिटाट को, मतलब एनिमल्स जैसे कि फॉरेस्ट में रहते हैं, तो एनिमल्स को तो कंजर्व करना ही है, साथ साथ उसके हैबिटाट को भी कंजर्व करना है, ताकि वहाँ पे एनिमल को कैप्चर ना किया जा सके, उसके साथ स्लॉटर ना हो, मतलब उसके साथ कुछ मतलब है ना कि गलत व्यवहार ना हो, पोचिंग नहीं हो उसका, ये सब पूरा तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच प्रोटेक्टेड एरियाज इज़ वेल नॉन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वाम्प डियर बारहसिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनीवोरस। ठीक है, तो एक ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पे बारहसिंगा को कंजर्व किया गया है, ठीक है, और ये सब स्पीसीज है किसका? इंडियन स्वाम्प डियर का। तो ये कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क में। और ये कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। अमॉन्गस्ट एस्कर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क।
विच इज़ मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। तो इसमें से जितने भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है उसमें से हम मस्क डियर को सब आसानी से कहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर, मानस और एस्कर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एस्कर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क में हमें आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। अमंग मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नयोरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, विच नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो इन सारे नेशनल पार्क्स में कौन सा नेशनल पार्क है जो टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है? वो है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। नेम द नेशनल पार्क दैट इज़ यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच डाइवर्सिटी। एक ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन भी पाया जाता है। इस वजह से क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। वह नंदा देवी नेशनल पार्क, और ये है कहाँ? ये है उत्तराखंड में। इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? अगर कोई भी स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 6 में रखा गया है, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है कि अ लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस प्लांट को उगाना है, उसको कल्टीवेशन करना है उसके लिए हमको लाइसेंस चाहिए होगा। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब WPA 1972, विच 3 एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। इसमें से जो 3 एनिमल्स जिसको है ना हम लोग बिना परमिशन के हंटिंग इसका नहीं कर सकते, वह घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बुफेलो। Which act was enacted on 9th January 1986 in the wake of Bhopal gas tragedy by the Government of India under Article 253 of the Constitution। तो जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, ये कब हुआ था? 1984 में। उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ बनाई थी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए। तो उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? उस टाइम में इंदिरा गांधी थी, है ना, उस टाइम में। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में? ये अरुणाचल प्रदेश में। विच नेशनल पार्क इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज़ फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो। तो एक नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, और यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनो देखने के लिए मिलता है। लगभग पूरे इंडिया का 90% राइनो है, वन हॉर्न्ड राइनो, वो यहीं पे पाया जाता है। वह काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह है कहाँ? असम में। नेम द नेशनल पार्क दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ पैलियोक्रिटिक माइग्रेटरी वाटरफॉल एंड इज़ रिनॉन्ड फॉर इट्स लार्ज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ नॉन माइग्रेटरी रेसिडेंट ब्रीडिंग बर्ड्स। तो एक ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे माइग्रेटरी वाटरफॉल आते हैं और एक नॉन माइग्रेटरी रेसिडेंट के लिए भी ब्रीडिंग बर्ड मतलब एक ब्रीडिंग एरिया है, वो है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। Other than Kevladev National Park, which site is protected as waterfall habitat under the Convention of Wetland of International Importance? तो केवलादेव को है ना जो यूनेस्को है उसको एक कंजर्व करती है एज अ वाटरफॉल हैबिटाट। उसके अलावा और कौन सा नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को ने इसी के अंदर एक मतलब इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस को लेके वेटलैंड का दर्जा दिया है? वह चिल्का लेक जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में। नेम द स्टेट और यूटी विच हैव 0% फॉरेस्ट एरिया। एक ऐसा यूटी जहाँ पे 0% फॉरेस्ट एरिया है, वह है लक्षद्वीप। विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन राम गंगा रिवर इन उत्तराखंड? तो कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर ही राम गंगा जो रिवर है जिसके बीच से फ्लो करती है, वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर इसका नाम चेंज हुआ जिम कॉर्बेट, और अब इसका नाम हो गया है क्या? राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि राम गंगा रिवर जो है उसको बीच से मतलब क्रॉस करके जाती है। नेम द वेटलैंड विच इज़ सिचुएटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर। तो वेटलैंड जो कि कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो रिवर आके मिलती है। तो जहाँ पे ब्यास और सतलज रिवर आके मिलती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हरिके वेटलैंड। ठीक है, हरिके वेटलैंड है, और ये यूनेस्को की तरह वेटलैंड भी डिक्लेयर किया गया है। द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रेड डियर फैमिली इन कश्मीर इज़ नोन एज।
तो रेड डियर फैमिली का एक ओनली स्पीसीज जो कि जम्मू कश्मीर में सर्वाइव करता है वो कौन सा है, वो है हंगूर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग। वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI है ना, जितने बहुत सारे बोटनिकल गार्डन्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो BSI बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र, लोहित और दिब्रू रिवर। तो ये सब ब्रह्मपुत्र है ना, लोहित और दिब्रू रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड इन केरला हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच स्पीसीज। तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरल में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कौन सी स्पीसीज है, वो है नीलगिरी तहर, ठीक है। द रिवर भद्रा एंड तुंगा फ्रीली फ्लो थ्रू द पार्क लैंड्स ऑफ विच नेशनल पार्क। तो भादरा और तुंगा रिवर जो है वो कौन से नेशनल पार्क से होके जाती है, वो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। अमंग कॉर्बेट मतलब जिम कॉर्बेट, ठीक है। रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड सुंदरबंस विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। तो इन सारे में से कौन से नेशनल पार्क के पास सबसे ज़्यादा एरिया कंजर्व किया गया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, वह नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। आगे बढ़ते हैं। तो एक टेबल है, ठीक है, उसमें दिया हुआ स्टेट का नाम और वहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर नेशनल पार्क है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, इसमें नामदफा नेशनल पार्क, दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्याहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, सोनाई रुपई सेंचुरी, मानस वाइल्ड सेंचुरी, फिर है इसमें दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, यहीं पे दियांग पटकई नेशनल पार्क भी है, ठीक है। फिर है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम सेंचुरी, रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पापीकोंडा नेशनल पार्क। बिहार में गौतम बुद्ध सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का ओनली नेशनल पार्क है, ठीक है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर छत्तीसगढ़ में है अचनकमर सेंचुरी, गुजरात में है वाव वडोर नेशनल पार्क, वाइल्ड एश सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट, सुलपेनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोवा में है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में है मनाली सेंचुरी, रूपी भावा सेंचुरी, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोंग डैम सेंचुरी, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाचीगाम सेंचुरी। झारखंड में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, कावेरी बेसिन में। फिर डंडेली सेंचुरी, भद्रा सेंचुरी, बनरघट्टा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। फिर बांदीपुर सेंचुरी भी कहाँ पे, कर्नाटक में। फिर है केरला में नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में ही है। फिर मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पगडरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैंत सेंचुरी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, चंदोली नेशनल पार्क, गौटाला और लामघाट सेंचुरी, फंसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैनगंगा और अनेरदाम। मणिपुर में यगाओ पोकपी लकचाओ कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये ओनली फ्लोटिंग, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर है मेघालय में नौकरेक नेशनल पार्क, बलपखरम नेशनल पार्क, भागमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा में सिमलीपाल सेंचुरी और चिल्का बर्ड सेंचुरी। राजस्थान में केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क और तमिलनाडु में वेदांतागल बर्ड सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या मिला है, T+2 अवार्ड मिला है, ठीक है। T+2 अवार्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे अभी टाइगर का जो नंबर है वो डबल हो गया है, इस वजह से इसको मिला है T+2 अवार्ड। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा सेंचुरी।
आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास दिया हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको जिम कॉर्बेट के नाम से किया गया था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया और ये अब क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर है एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फेमस है मस्क डियर के लिए। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व और जल्दापाड़ा सेंचुरी। आगे एक टेबल है, उसमें दिया हुआ है कि रेयर स्पीसीज फाउंड इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डिफरेंट नेशनल पार्क है और वहाँ पे कौन सी रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं। तो पहला इसमें भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है और यहाँ पे पाया जाता है टाइगर, गौर, वाइल्ड बोर, लेपर्ड। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, इसमें पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यूपी में है, यहाँ पे पाया जाता है टाइगर, पैंथर, नीलगाय। ठीक है। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पाया जाता है मस्क डियर। गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, यहाँ पाया जाता है गिर लायन, टाइगर, पैंथर, गौर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पाया जाता है पांडा, एलिफेंट, गौर और टाइगर। फिर है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पाया जाता है स्वाम्प डियर और क्रेन। कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, यहाँ पाया जाता है टाइगर, पैंथर और वाइट स्पून बिल। फिर है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक के ऊपर ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में है। यहाँ पाया जाता है टाइगर, पैंथर, गौर और चीतल। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पाया जाता है टाइगर, पैंथर, गौर और लियोपर्ड। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, ये असम में है। फिर है मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में है, यहाँ पाया जाता है एलिफेंट, टाइगर और पैंथर। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स का। ठीक है। और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था और यूनेस्को ने उसे कब कंसिडर किया था, यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया था। पहला इसमें नीलगिरी, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों स्टेट में फैला हुआ है। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा बना है 2000 में। ठीक है। सबसे पहला यही था बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2004 में इसको यूनेस्को ने भी मान्यता दे दिया था। नौकरेक, जो कि मेघालय में है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी 2004 में ही इसको मान्यता मिला था। मानस को, जो कि असम में है, इसको अभी नहीं मिला है मान्यता। फिर सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में, 1989 में, 2001 में हिस्सा बना था यूनेस्को की लिस्ट का। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि तमिलनाडु में, ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2001 में क्या हुआ था, इसमें यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ था। फिर एक ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2013 में ये शामिल हुआ था यूनेस्को लिस्ट में। फिर सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है, ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2009 में ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ था। फिर दिब्रू साइकोवा, जो कि आंध्र प्रदेश में, ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व का और कंटिन्यूड लिस्ट है, जैसे कि दिहांग दिवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। फिर है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। यूनेस्को के लिस्ट का हिस्सा बना था 2009 में। कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और ये यूनेस्को के लिस्ट का हिस्सा बना था 2018 में। फिर अगस्तमलाई, जो कि केरला में है, तमिलनाडु में, और ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हिस्सा बना था यूनेस्को के लिस्ट का 2016 में। फिर है अचन कमर अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2012 में हिस्सा बना था यूनेस्को के लिस्ट का। फिर है कच्छ, जो कि गुजरात में है, ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर है शेषाचलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2020 में ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टाइगर एंड अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स को पर्टिकुलरली कंजर्व करने के लिए उनके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। तो टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था, 1973 में। ठीक है। फिर है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था, 1992 में। और टाइगर डे कब मनाया था, 29 जुलाई में। ठीक है। आपको ये बताना है कि एलिफेंट डे कब मनाते हैं। ठीक है। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द
प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड, तो स्नो लियोपर्ड जो है वो लद्दाख का नेशनल स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड कब लॉन्च किया था? 2009 में, ठीक है। व्हाट डज द टर्म माइक स्टैंड्स फॉर? तो माइक का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। विच टाइगर रिजर्व इज़ बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? तो ईस्टर्न घाट जो कि इस तरीके से यहाँ पे है, ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है वो कौन सा नेशनल पार्क है? ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? वो है 53, ठीक है। 52nd कौन है? रामगढ़ बिस्तारी, रामगढ़ बिस्तारी जो कि कहाँ पे? राजस्थान में। और 53rd कौन सा है? गुरु घासीदास, ठीक है। फिर एम स्टेरल पेस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर से। फिर यहाँ पे 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में। 52nd कौन सा? रामगढ़ बिस्तारी जो कि राजस्थान में, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ टाइगर रिजर्व्स का नाम, ठीक है, और इसमें स्टेट है और कौन कौन से टाइगर रिजर्व उसमें हैं। तो पहला असम जहाँ पे मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग, नामदफा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में इंद्रवती, सीता नदी, फिर अचनाकम्बर, गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में बिलीगिरी, रनघट्टा, बांदीपुर, भद्रा, डांडेली, अंसी और नागरहोल, ये टाइगर रिजर्व्स हैं कहाँ पे? कर्नाटक में। केरला में पेरियार और पराम्बिकुलम, ठीक है, पेरियार और पराम्बिकुलम। मिजोरम में है दम्पा, ठीक है। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। महाराष्ट्र में मेलघाट, टडोबा, अंधेरी, पेंच, सन्याद्री, नवेगांव और बोर टाइगर रिजर्व। ओडिशा में सातकोशिया, ओरंग और शिमलीपाल। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। फिर तमिलनाडु में कालाकड, मुंडाथुरई, अनामलाई, मडुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुत्थर और मेघामलाई। तेलंगाना में अमराबाद और कवाल टाइगर रिजर्व। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत। और उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में है बक्सा और सुंदरवन, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।